हेलो बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेसन के अंदर लेक्चर के अंदर बच्चों हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आती है वो भी चीज हमने बच्चों पढ़ी थी। आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं और पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो चीज भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमावत और बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का जो सबसे पहले जो टॉपिक है जिसका नाम है तो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ये ध्यान रखना। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर आपने बच्चों काइनेटिक एनर्जी वाला अगर आपने सेशन देखा है तो वहां पे हमने बच्चों ये बताया था कि काइनेटिक जो एनर्जी होती है वो किसी मूविंग पार्टिकल या मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से उसमें जो पजेस्ड एनर्जी होती है उसको बच्चों कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो मूविंग स्टेट में है तो उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी पजेज होती है या उसके अंदर जो स्टोर होती है या उससे रिलेटेड जो एनर्जी होती है, ठीक है, ड्यू टू उसकी मोशन की वजह से, तो ऐसी एनर्जी को बच्चों हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहां बच्चों हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन को जिस लेवल पे मेंटेन करके रखा हुआ है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पजेस्ड है, ऐसी एनर्जी को बच्चों हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वैसे एक चीज और बता दूं मैं यहां पे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी की कोई भी ऑथेंटिक डिफाइन है नहीं। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैसे कोई डिफाइन है नहीं, मतलब कोई डिफाइन होती नहीं है पोटेंशियल एनर्जी की। लेकिन हम फिजिक्स के लैंग्वेज में या फिजिक्स में, साइंस में हम पोटेंशियल एनर्जी को किसी एनर्जी की किसी पोजीशन की वजह से, किसी भी पार्टिकल के पोजीशन की वजह से हम उसको रिलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसके आगे की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन न होके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है कि पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो बच्चों वर्क डन के नेगेटिव के इक्वल होगा या नेगेटिव वर्क डन के इक्वल होगा, और वो जो आपके पास में नेगेटिव वर्क डन होगा वो आपके पास में बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस बात को वापस रिपीट कर रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी की कोई ऑथेंटिक डिफाइन नहीं है। समझो बात को, केवल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ही डिफाइन किया जा सकता है, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किए गए नेगेटिव वर्क डन के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना है। जैसे कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर पढ़ा था, वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़ा गया था? वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है बच्चों वो वर्क डन के इक्वल होता है। लेकिन वो वर्क डन वहां पे जो वो उस कंडीशन में जो वर्क डन किया जाएगा वो वहां पे आपके पास कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, एक्सटर्नल, इंटरनल, सारे फोर्सेस की वजह से वर्क डन को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन इस वाले केस के अंदर मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। लेकिन यहां पे जो वर्क डन होगा वो ओनली एंड ओनली केवल कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू ही किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की कोई ऑथेंटिक डिफाइन है नहीं। ठीक है, लेकिन हम इसको कह देते हैं कि ये किसी अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई पोजीशन परचेज कर रहा है तो उस पोजीशन की वजह से एनर्जी होगी, उसको बच्चों बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जो ऑथेंटिक फॉर्म में डिफाइन है उसको बोलेंगे बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किए गए नेगेटिव वर्क डन के इक्वल होता है। ये एक ऑथेंटिक डिफाइन है। तो हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो ऐसे कहेंगे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आएगा या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किए गए वर्क डन के इक्वल होगा। समझ लो बात को। अब इसको कैसे आपको पता है बच्चों, हम इस वर्क डन को ऐसे भी लिख सकते हैं। वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं इसे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो आपके पास में चेंज इन पोटेंशियल जो एनर्जी है वो ये भी लिखा जा सकता है कैसे कि एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। लेकिन यहां पे एक कंडीशन ध्यान रखना, यहां पे बच्चों ये जो फोर्स है ये फोर्स कौन सा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपको नहीं आता है तो मेरे बच्चों इसी वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर के प्लेलिस्ट के अंदर ही मैंने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को भी एक्सप्लेन करके रखा है। आप वो लेक्चर देखना, तब आपको कंजर्वेटिव फोर्स को भी समझने में हेल्प मिले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन जो पोटेंशियल जो एनर्जी होती है बच्चों वो किसकी इक्वल होती है? वो आपके पास में नेगेटिव वर्क डन की इक्वल होती है। ये ध्यान रखना इस टाइप से। तो ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, बहुत सिंपल। या छोटी क्लास में या नाइन्थ क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कैसे कि मान लीजिए जैसे ये ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड है और यहां पे कोई बॉल है। अभी तो इसकी हाइट ग्राउंड पे है तो हाइट का जो लेवल है वो या जो लेवल है वो 0 है। लेकिन मान लो अगर इस लेवल की बात की जाए, अगर आप इस बॉल को यहां लेके जाए ग्राउंड से h हाइट के ऊपर, तो आपके पास में जो वर्क डन होगा वो आपके पास में बनेगा mgh। मतलब आपके पास में बच्चों यहां जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बनेगी आपके पास में u = mgh। पोटेंशियल एनर्जी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस टाइप से हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। छोटी मोटी बातें और भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। कैसे? मान लीजिए इसी में ही पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ही देखो कैसे, यहां पे ऐसे समझिए कि ये आपके पास में ग्राउंड सरफेस है दोस्तों। ये यहां पे आपके पास में ग्राउंड सरफेस है।
ठीक है, और यहां पे एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, ठीक है। ये वाला लेवल बच्चों ग्राउंड सरफेस से H1 हाइट के ऊपर है और ये वाला जो लेवल है वो ग्राउंड सरफेस से आपके पास में H2 हाइट के ऊपर है। और अगर इन दोनों, इस लेवल, ये लेवल 1 है और ये लेवल 2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो आपके पास में ये है दोस्तों H2 माइनस H1। तो यहां पे इस कंडीशन में आपके पास में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बच्चों क्या हो जाएगी, देखो पहले लेवल में तो आपके पास में क्या जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ये बन जाएगी आपके पास में mgh1, और दूसरे लेवल के लिए पोटेंशियल जो एनर्जी होगी, ठीक है, वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और वो आपके पास हो जाएगी mgh2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो u2 माइनस u1 इज इक्वल टू बनेगा आपके पास में mgh2 माइनस mgh1। यहां पे दोस्तों mg को कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा h2 माइनस h1। आया होगा समझ में, ठीक है। तो ये यहां पे क्या है u2 माइनस u1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। अब आप इसको इस वाले टर्म से भी निकाल सकते हैं। कैसे बताओ, कैसे निकालेंगे इसको? इस तरह से निकाला जा सकता है। देखो भाई, आपको पता है कि ये जो u2 माइनस u1 है वो नेगेटिव वर्डन के इक्वल है, नेगेटिव वर्डन के इक्वल। तो वर्डन निकाल, वर्डन देखो क्या रहेगा mg, देखो किसी भी mgh, देखो कैसे mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर। तो अगर टोटल आपके पास में अगर वो देखा जाएगा, क्या बोलते हैं भाई, ये H1 और 1 लेवल और दूसरे लेवल के बीच का एक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है mgh2। तो बच्चों ये बनेगा आपके पास में mg और h2 माइनस h1। यहां पे रखो, देखो ये तो u1 माइनस u2 इक्वल टू बन गया mg और h2 माइनस h1। ये तो इस टाइप से बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अब साथ में हम आगे इसको ये भी बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को हम फोर्स की टर्म में कैसे लिख सकते हैं और आपके पास में डेल या 3 डायमेंशनल टर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको बताया यहां तक वो तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखो कैसे है, यहां पे आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में न्यूमेरिकल कैसे पूछ सकता है। न्यूमेरिकल पूछने का तरीका ये हो सकता है, देखो कैसे कि दोस्तों आपके पास में ये गिवन हो, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपके पास में ये गिवन है दोस्तों कि एक क्वेश्चन ये है कि अगर बच्चों फोर्स की वैल्यू है 2x², ठीक है ना, इफ f इज इक्वल टू 2x², देन ui इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी गिवन है -2 जूल, ठीक है। और आपको बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और किस पॉइंट के ऊपर, एट 10 पॉइंट के ऊपर। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो आपको चेंज, अभी हमने बताया था इसका सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल जो एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं कैसे, उसको लिखते हैं बच्चों f इंटू डी आर से, ऐसे वैसे ऐसे f इंटू डी आर से लिखते हैं। लेकिन यहां देखो, आप देखोगे कि u माइनस uf माइनस ui इज इक्वल टू, और ये नेगेटिव है ना, कि फॉर्मूले में नेगेटिव था। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास फोर्स है वो केवल 1 डायमेंशनल है, केवल x एक्सिस के लॉन्ग ही है, तो इसको लिखा जाएगा माइनस f की वैल्यू कितनी है 2x² इंटू dx। वैसे तो ये 3 डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन आपको पता है फोर्स केवल x एक्सिस के लॉन्ग है, तो हमने इसकी फोर्स की वैल्यू लिख दी है यहाँ पे 2x², और यहाँ पे आपके पास में जो dr है वो हमने लिख दिया यहाँ पे dx। तो क्या बन जाएगा, देखो uf माइनस ui इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, देखो -2 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ x² को जो इंटीग्रेशन बनेगा वो जाएगा कैसे कि x2 + 1 अपॉन 2 + 1 ऐसे। और लिमिट देखें तो लिमिट यहाँ पे आपके पास में कितनी है 1 से लेकर 0, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो या लिमिट ये बाद में रख सकते हैं अपन ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास में यहाँ पे तो ये ui कितने में था 0 के ऊपर था, और ये आपके पास में uf फाइंड करना है 1 0 के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ लगा सकते हैं भाई x कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 से 1, और y तो 0 पे, क्योंकि y का फंक्शन है ये फोर्स, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कैसे 0 से 1 तक और 0 से 1 तक। तो यहाँ पे uf इज इक्वल टू ui की जो वैल्यू है वो कितनी है -2 इज इक्वल टू आ जाएगा -2, और x की पावर 2 + 1 को लिखेंगे यहाँ पे x³ अपॉन 3 और 0 से लेकर 1। सॉल्व करने के बाद में आपके पास में देगा uf माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस, तो बन जाएगा uf + 4 इज इक्वल टू, और यहाँ लिखा जाएगा -2, ठीक है। और इस 3 को भी हमने बाहर निकाले तो -2/3, और x की वैल्यू पहले हम रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस s की जगह 0 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे uf + 4 इज इक्वल टू -2/3, और ये बन गया आपके पास में 1। देखो क्या बन जाएगा uf + 4 इज इक्वल टू -2/3, but you have to find final potential energy, so then final potential energy will be uf is equal to -2/3 - 4, because 4 in left side is positive, if we transfer 4 towards the right side then it will be negative, ठीक है। then after it will become, ठीक है, 3 - 2 माइनस आपके पास में 12, तो ये बन जाएगा uf is equal to बन जाएगा -14/3 जूल। ये आपके पास में दोस्तों पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कब कौन से कंडीशन के लिए, जब आपके पास में फोर्स केवल 1 डायमेंशनल है। इसे हमारे पास में 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन अलग अलग टाइप से
मतलब कुछ भी मतलब 1 2 3 डायमेंशन की टर्म में आपके पास फोर्स गिवन है, तब भी आप पोटेंशियल एनर्जी इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल इस टाइप से हो गया। दूसरा, अगर हम न्यूमेरिकल ट्राई करें कि मान लो कि हमें दूसरा न्यूमेरिकल ट्राई करना है आपके पास में दोस्तों, अगर ऐसा पूछ ले कि कैसे, मान लें कि आपके पास में न्यूमेरिकल ऐसा आ जाए, देखो करते हैं कैसे आ जाए। ये मानिए कि अगर फोर्स की वैल्यू ये है, फोर्स की वैल्यू कितनी है 3IKF प्लस 4JKF, और तो 3 डायमेंशन लेते हैं, और आपके पास में KKF, और आपको यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल वो आपके पास में है 0 जूल, और आपको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे इस न्यूमेरिकल को करने के लिए, ठीक है, हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल जो एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं F वेक्टर डॉट DR वेक्टर, और कहां और कैसा नेगेटिव। ठीक है, तो यहां बच्चों UF माइनस UI की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू, ये एक जनरल फॉर्मूला है, लेकिन इसको X Y Z की टर्म में लिखेंगे तो बच्चों इसको ऐसा लिखा जा सकता है, कैसे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि FX dx, ठीक है, और लिखेंगे FY dy, और लिखा जा सकता है FZ dz, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज यहां लिखते हैं तो क्या बनेगा, यहां बनेगा FX dx, ठीक है, माइनस FY dy माइनस FZ dz। ये माइनस माइनस किसे आ गया, इस माइनस को मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर भेज दिया, तो ये आपके पास से माइनस बन गया। अब देखो, आप देखोगे कि एफ की एफ फैक्टर गिवन है 3IK प्लस 4JK प्लस KK, इसका मतलब ये आपके पास में FX है, ये आपके पास में FI है, और ये आपके पास में FZ है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स का क्या कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, और जेड एक्सिस के अलोंग फोर्स का क्या कंपोनेंट है, वो हमें यहाँ से इन आई केप, जे केप, के केप, इनके यूनिट वेक्टर से पता चल रहा है। ठीक है, आई केप जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, जे केप जो होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और के केप जो होता है वो जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को बच्चों क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो यू एफ माइनस 0 पर 0 0 हो गया, तो यहां पे देखो माइनस एफ एक्स की वैल्यू यहां कितनी है 3 और इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस एफ वाई की वैल्यू यहां कितनी है, वहां पे है 4 और इंटू दोस्तों डी वाई, माइनस एफ जेड की वैल्यू कितनी है 1, लिखेंगे कितना डी जेड। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास 3 तो आ जाएगा बाहर और अंदर केवल बच जाएगा x। ठीक है, आगे आगे देखो, आगे बढ़ेंगे, मान लो आगे देखो कैसे कि ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा आपके पास में y, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास में z। थोड़ा सा सोल्व और करते तो बन जाएगा 3x माइनस 4y और माइनस z। ये आपके पास में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जूल के अंदर। लेकिन इसके अंदर थोड़ा और ही हम लोगों को घुमा सकता है और ये इसमें वेरिएशन ला सकता है। कैसे, मान लो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी 0 0 के ऊपर और आपको पूछेगी आपको पूछे 2 3 और 4 के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इसका मतलब यहां पे x की वैल्यू फाइनल के लिए x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू z है। तो इस कंडीशन में आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी एट 2 3 4 के ऊपर, तो वो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा -3, और x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 4, और y की वैल्यू कितनी है वो आपके पास में है 3, और माइनस कितना z, और वो कितना है दोस्तों 4। तो यहां देखो पोटेंशियल एनर्जी एट 2 3 4 पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, 2 3 4 पॉइंट के ऊपर बन जाएगा -6 -12 और -4। तो दोस्तों कितना बन जाएगा, ये आप देखोगे कि 6 और 12 आपके पास में हो गया -18, और -18 और -4 आपके पास हो गया -22 जूल। तो आपके पास में इस वाले पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो एनर्जी है वो इतनी आ जाएगी। तो इस टाइप से हम दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी से, या आपके पास में अगर कंजर्वेटिव फोर्स गिवन हो तो इस टाइप से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। समझ लो। अब हम ये भी बताना चाहेंगे कि, या बता देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, या इनका इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया, डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है तो वो भी देख लेते हैं। तो आई होप कि आपको इस टाइप की न्यूमेरिकल करने में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना होगी। ठीक है, तो आगे देखो, बढ़ते हैं आगे। इसको कैसे कर सकते हैं दोस्तों, देखो कैसे, हमें यह पता है कि यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी आर। अगर मैं इसको लिखूं चेंज की फॉर्म में या इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है, तो लिखूंगा डेल्टा यू इज इक्वल टू, और इसको भी लिखा जा सकता है कैसे, एफ इंटू डी आर, वैसे मतलब दो सेम डायरेक्शन में है तो, ठीक है, और ये नेगेटिव, तो इसको मैं अगर मैं क्या बोलते हैं, अब देखो कैसे, अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कैसे, देखो बच्चों, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर। तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा यू इज इक्वल टू, और मैं इसको लिख दूं कि कैसे, कि आपके पास में, या ऐसे ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझ लो बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं कितना डी यू से, डी यू,
और ये आपके पास में क्या बन गया माइनस एफ इंटू डी आर। समझ रहे बात को? अगर हम बोथ साइड दोनों तरफ, ठीक है, बोथ साइड हम इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट कर दे दोस्तों, तो आपके पास में क्या होगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा u, ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं भाई, यार यो कहीं से हटा लो, तो अब देखते हैं कैसे लिख करते हैं इसको। इस टाइप से भी किया जा सकता है इसको, भाई हमें इसको पता है कि यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर। इसको बच्चों ऐसा लिखा जा सकता है डी यू इज इक्वल टू, ठीक है, या इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हट जाएगा तो बन जाएगा एफ इंटू डी आर। बच्चों एफ की जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी आपके पास में माइनस डी यू अपॉन डी आर। ये फोर्स और क्या बोलते हैं, फोर्स और उसके बीच का रिलेशन हो गया, इस पोटेंशियल एनर्जी के बीच का। वैसे हमने इससे पहले भी वो रिलेशन ही था, लेकिन ये डिफरेंशियल फॉर्म ही हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई, आप ध्यान रखना कैसे, कि डी अपॉन डी आर को लिखा, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर होता है, तो इसको लिख सकते हैं कैसे, आई केप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे केप डेल अपॉन डेल वाई प्लस बच्चों के केप डेल अपॉन डेल जेड, और इसका नाम होता है बच्चों डेल। तो इसको लिखा जा सकता है फोर्स को कैसे, और ये वेक्टर फॉर्म में होगा, ये ध्यान रखना। तो क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल और यू। ये आपके पास में एक डिफरेंशियल फॉर्म हो गया फोर्स का, फोर्स और डिफरेंशियल फॉर्म हो गया फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का। इस टाइप से भी एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो एक रिलेशन आप यही याद रखना, और एक जो रिलेशन जो हमने अभी पढ़ा है ऊपर वाला, कौन सा, कि यू एफ माइनस यू आई, चाहे इसको हम डी यू भी कह सकते हैं, ये होता है बच्चों कितना, माइनस एफ वेक्टर डॉट डी आर। ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इंटीग्रल फॉर्म है। ये आपके पास में कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद की अगर बात करते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो सकती है। पॉइंट्स का मतलब समझो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, कि चलो हम एक चेन का एग्जांपल लेते हैं, तो ये तो आपको आ गया होगा। एक चेन का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो पहले इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, मैंने मिटा दिया, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए बच्चों आपके पास में u की वैल्यू गिवन हो 2x² प्लस y, ठीक है, और प्लस बच्चों 5, ठीक है, इक्वेशन है ऐसा, और आपको पूछेगी फाइंड कंजर्वेटिव या एक्टिंग फोर्स या एक्टेड फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, वो फोर्स फाइंड करना आपको। तो आपको पता है फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो आप कहोगे एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। ऐसे इसको लिखा जा सकता है बच्चों कितना, डी अपॉन डी आर, और यू की वैल्यू, जैसे आर का पोजीशन वेक्टर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, कि माइनस, ठीक है, और क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे आई केफ डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस जे केफ डेल अपॉन डेल वाई प्लस के केफ और डेल अपॉन डेल जेड, और यहां पे आपके पास में यू। देखो क्या लिखा क्या होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इस यू को अंदर भेज देंगे तो क्या बनेगा आपके पास में, ये बनेगा आई केफ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस जे केफ डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। फिर क्या बन सकता है, यहां पे ये बन जाएगा के केफ और डेल यू अपॉन डेल जेड। ऐसे देखो यहां पे यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास में फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। कि देखो क्या क्या करेंगे, आई केफ डेल अपॉन, या मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं कैसे, देखो माइनस ऐसे, ये दोस्तों आई केफ है। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि यू का इस यू का आपको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और जब हम यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास से बच्चों क्या बन जाएगा भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में ये और ये चीज y और 5 तो कांस्टेंट है, तो इसी का डिफरेंशिएशन होगा, और 2x² का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों ये बन जाएगा आपके पास में 4x, ठीक है। फिर ऐसे प्लस जे के डी, अब इस बार यू का में y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y का होगा और 2x² 5 का होगा नहीं, तो y का डिफरेंशिएशन केवल 1, ठीक है, इस टाइप से। प्लस बच्चों फिर देगा के केफ, और हमें इस बार जेड का करना, जेड यू तो जेड का फंक्शन है ही नहीं, जेड का फंक्शन नहीं, तो ये क्या बन गया दोस्तों 0, ठीक है, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में सारी चीज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है। तो देखो क्या बन जाएगा, माइनस ये बन गया यहाँ पे 4x आई केफ और प्लस कितना जे केफ। तो यहाँ पे आपके पास में फोर्स का वैल्यू आ गई है। अगर आपको किसी पॉइंट के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पूछे तो हम एक्स और वाई की वैल्यू रख भी सकते हैं, लेकिन आपके पास में फोर्स आ गया। मैग्नीट्यूड निकालना हो फोर्स का, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे इसे कि माइनस 4x का स्क्वायर और माइनस 1 का दोस्तों क्या स्क्वायर, तो बन जाएगा कैसे, ये बनेगा आपके पास में 16x² और प्लस 1, ये आपके पास में फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा,
ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर दोस्तों हम पोटेंशियल एनर्जी और आपके पास में ये फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, इनके बीच का रिलेशन और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ें। इसके आगे के सेशन के अंदर दोस्तों हम कोई भी स्प्रिंग को हम ऐसे प्लेन के ऊपर रखी हुई स्प्रिंग है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अगर वो इसे लटकी हुई है तो कितनी होगी, ठीक है, या किसी लेवल पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो चीज पढ़ेंगे। स्प्रिंग की वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे कि किसी स्प्रिंग को हम x1 से x2 तक उसको एलोंगेट करें तो आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी या कहां से कहां वेरी करेगी। वैसे आपको एक चीज और बता देता हूं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड ही होती है। जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उन्हीं के रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है या उन्हीं से उनके रिलेटेड ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे कि आपको ये भी बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। तो बच्चों ये आपके पास में कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इनसे रिलेटेड ही आपके पास में आगे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। और वो कैसे भाई, ग्रेविटेशन से रिलेटेड पोटेंशियल जो एनर्जी होगी हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चों स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो स्प्रिंग के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और बच्चों आपके पास में इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स है, सो दैट्स व्हाई इससे फोर्स से रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आप ध्यान रखना कि कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आज को लेक्चर को बच्चों हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के ये स्प्रिंग से, इलास्टिक से, ग्रेविटेशनल से, ये हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।